राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की मॉरिशस यात्रा पर। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। आज देश भर में होने वाले ड्रोन दीदियों का प्रदर्शन देखेंगे प्रधानमंत्री। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 नमो ड्रोन दीदियों को तोहफा भी देंगे प्रधानमंत्री। स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण का वितरण और लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान। हरियाणा के लिए आज का बड़ा दिन। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का करेंगे उद्घाटन। नेशनल हाईवे से जुड़ी कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची। कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाई आज चुनाव समिति की अहम बैठक। और खेल की खबरों में सात्विक चिराग की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने रचा इतिहास। चीनी जोड़ी को हराकर दूसरी बार किया फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कब्जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बुधवार तक 3 दिवसीय मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी, जहां राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस की स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से बुधवार तक 3 दिवसीय मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति 12 मार्च यानी मंगलवार को मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। वे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वो कई गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री जगन्नाथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के साथ भारत की जीवंत विकास साझेदारी की बढ़ती और बहुमुखी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों के आदान प्रदान की भी गवाह बनेंगी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण सहयोग को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। भारत माता के कोई आ रहे हैं और खासकर मुर्मू जी राष्ट्रपति जो है भारत का, तो हमारा समझो कि एक माता ही आ रहे हैं। और सिर्फ माता नहीं, हम लोग का इतना कनेक्शन है, हम लोग सोचते हैं कि एक अपना आ रहे हैं। तो अपना आ रहे हैं, एक बड़ा भारत से होकर एक छोटा भारत में आ रहे हैं। तो हर मॉरिशन का बहुत बहुत खुशहाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोटानिकल गार्डन में मॉरिशस के नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगी। वे मॉरिशस विश्वविद्यालय में मॉरिशस के युवाओं और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, भारतीय प्रवासियों के सदस्यों और महात्मा गांधी संस्थान में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। ये राजकीय यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए मॉरिशस आ रही हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे यहां के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर भारत से सहायता प्राप्त 14 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही वे यहां पर अलग अलग जगहों का दौरा करने जाएंगी, जिसमें अप्रवासी घाट, गंगा तालाब और यहां की यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान गंगा तालाब भी जाएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 108 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी है यहां पर, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इससे पहले आ चुके हैं।
क्या है इस मंदिर की खासियत और कैसे ये मंदिर मॉरिशस के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है? हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने मंदिर के पुजारी तुली से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान गंगा तालाब भी पहुंचेंगी और यहाँ रास्ते में देखने को मिलेगी यहाँ 108 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति। यहाँ पर क्या खासियत है, बात करते हैं। हमारे साथ पुजारी दुली जी हमारे साथ में हैं। पहले मैं कहूँगा ओम नमः शिवाय। यहाँ पर गंगा तालाब है और यहाँ हमारे भोलेनाथ 108 फीट ऊंचाई। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ आएंगे अपने मनोकामना के लिए अपने वो दर्शन करने जरूर आना। यहाँ पर सब को बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। यहाँ नीचे भी कुछ शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 108 शिवलिंग है। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत यजमान, बहुत शिव भक्त चाहते हैं कि दर्शन करने 108 शिवलिंग 108 बार वो ओम नमः शिवाय जल धारण करे तो उसको बहुत अच्छा है, उसको शांति मिलता है, उसको सुकून मिलता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 108 शिवलिंग स्थापना किया है। ओम नमः शिवाय। कितना लोग महत्व मानते हैं यहाँ मॉरिशस में भी, क्योंकि भारत में तो बहुत ज्यादा भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है ना। सिर्फ मॉरिशस, बहुत सारे शिव भक्त यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा लगता है जब वो यहाँ दर्शन करने आए, उसका मनोकामना मांगते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। और लोग यहाँ अपनी मनोकामना मांगने के लिए भी आते हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ न केवल 108 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, बल्कि यहाँ नीचे 108 शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। वहीं गंगा तालाब को मॉरिशस का सर्वाधिक पवित्र स्थल माना जाता है और भगवान शिव का मंदिर झील के किनारे स्थित है। क्या खासियत है इस गंगा तालाब की, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने पिछले 40 सालों से गंगा तालाब की देखरेख कर रहे सतीश दयाल से। गंगा तालाब की क्या खासियत है, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश दयाल जी, जो इस मंदिर को पिछले 40 सालों से देखरेख कर रहे हैं और मॉरिशस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ये एक पवित्र स्थान है और एक कैसे मॉरिशस का एक स्पिरिचुअल सेंचुरी है। ये दो चीज इधर पर खूबी है। एक है ये तालाब है। ये तालाब का स्टोरी ऐसा है, पहले इसका नाम था ग्रां बासिन, यानी कि बिग लेक। फ्रेंच लोग आया तो उसका नाम दिया था। तब समय के अनुसार इसको परियों लोग विश्राम करते थे। ये छोटा टापू वो तालाब के बीच में जो है, तो इसका महत्व बढ़ते ही गया। तो हम लोग भारत का सब जितना भी सीक्रेट रिवर्स, लेक्स का जल इस पर डाला, तो इसको ये तालाब का गंगा तालाब नाम रखा, क्योंकि गंगा से रिश्ता है। कोई भी मॉरिशस आया है, गंगा तालाब नहीं आया और मॉरिशसनाथ शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन नहीं किया तो मॉरिशस ही नहीं देखा। ये कहावत है। ये एक ही मंदिर है जिस पर जितना मोस्ट ऑफ द जितना है डेटीज है, हिंदू डेटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस, एक ही रूफ के नीचे है एंड दे आर हार्मोनियसली। राष्ट्रपति जी आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत माता के कोई आ रहे हैं और खासकर मुर्मू जी राष्ट्रपति जो है भारत का, तो हमारा समझो कि एक माता ही आ रहे हैं। और सिर्फ माता नहीं, हम लोग का इतना कनेक्शन है, हम लोग सोचते हैं कि एक अपना आ रहे हैं। तो अपना आ रहे हैं, एक बड़ा भारत से होकर एक छोटा भारत में आ रहे हैं। तो हर मॉरिशन का बहुत बहुत खुशहाली है। और फिर भी वो पहली नारी शक्ति के रूप है, राष्ट्रपति है। तो हम सभी मॉरिशन लोग जो इंडियन ओरिजिन का है, एंसेस्ट्रल लैंड इंडिया का है, हम लोग कैसे बोलते हैं, गदगदाते हैं। हमारा जो दिल है, जो हार्ट है, मेस्मराइज होते हैं। गंगा तालाब में आ रही है और त्रयोदश मॉरिशसनाथ शिव ज्योतिर्लिंग, जो त्रयोदश ज्योतिर्लिंग है, उस पर दर्शन
करने आए रहे हैं, पूजा भी करेगा। और इसके साथ ही वो गंगा तालाब भी में आएंगी और खास तौर पर लोगों को काफी उत्साह है। उत्साह इसलिए है क्योंकि देश की पहली महिला यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आ रही हैं। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन भी देखेंगे। देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री एसएचजी को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित करेंगे। वहीं रविवार को डिब्रूगढ़ जिले में कृषि ड्रोन प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो प्रोग्राम है नमो ड्रोन दीदी, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि एक ड्रोन बड़ा सेफ उड़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें सेफ्टी के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है तो आ जाएगा। या जितनी भी ड्रोन दीदी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनको DGCA अप्रूव जो RPTU होते हैं वहाँ से इन लोग का ट्रेनिंग हुआ है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो ड्रोन मिला है ना वो कोई दिन का काम कम समय में होगा, जो हमारा खेती में लाभवान होगा। कम समय में फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारा खेती बहुत अच्छा होगा, इसलिए हमें ड्रोन मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें उसको दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो हमको ये ड्रोन दिया है ना, जो हमारा खेती में बहुत फायदा होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का दौरा करते हुए नजर आएंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज का भी विकास, आंध्र प्रदेश में 2950 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के आनंदपुरम पेंडुरथी अनाकापल्ली खंड का विकास, हिमाचल प्रदेश में 3400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के कीरतपुर से नेरचौक खंड, कर्नाटक में 2750 करोड़ रुपए के डोबा स्पेट हेस्कोटे खंड के साथ पूरे देश के विभिन्न राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए के 42 अन्य परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी आज रखेंगे और जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस के 14 पैकेज, कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 748A के बेलगाम हुगुंड रायचूर खंड के 6 पैकेज, हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए के शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर बठिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए के 39 अन्य परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांव में पीएनजी सुविधा एवं 168 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 41 गांवों में पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ और किफायती गैस पहुंचाने के लिए पीएनजी सेवाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ होगा।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार शहरीकृत गांवों व नए शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां आपको बता दें कि इसको लेकर हर रोज ही हलचल बढ़ रही है और अभी हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए माथापच्ची कर रही है। हालांकि लगभग सभी दलों ने पहले दौर के नाम की घोषणा भी कर दी है। इसी बीच आज केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। पूरी संभावना है कि आज की बैठक के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा नामों की घोषणा कर सकती है। दूसरी लिस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की एक बैठक भी हो चुकी है और इसमें राज्यवार नामों को लेकर भी चर्चा की गई थी। कहा जा रहा है कि बैठक में एनडीए के महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार के सहयोगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर और राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में अपने लिए 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटों के पार का टारगेट सेट किया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति भी आज एक बैठक करेगी और कहा जा रहा है कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। इस बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। और खास बात यह है कि कांग्रेस के कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और खबर यह भी है कि पार्टी के कई सीनियर नेता लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस की पहली सूची में 39 नाम सामने आए थे, जिनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। जफर तमिल फिल्मों का निर्माता है और डीएमके पार्टी का करीबी भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के कटनी के हजरत इतर शाह की दरगाह पर हजारों मुस्लिमों का हुजूम उमड़ पड़ा और पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी सफलता के लिए दुआ की गई। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन द्वारा कटनी दरगाह में आयोजित शुक्रान मोदी कार्यक्रम में 30,000 से ज्यादा मुस्लिमों और विभिन्न समुदायों और संप्रदायों के लोगों ने हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हजरत इतर शाह दाता पीर बाबा दरगाह पर पवित्र चादर भी चढ़ाई गई। इस सद्भावना कार्यक्रम शुक्रान मोदी में धार्मिक नेताओं और मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदायों के लोगों ने मुस्लिमों के जीवन को बदलने के लिए पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र की भी सराहना की। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व के 10 वर्षों को स्वर्ण युग करार दिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की भी कर लेते हैं, जहां भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये दूसरा मौका है जब सात्विक चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। सात्विक चिराग ने फाइनल में चीनी ताइपे के ली जे हुई यांग और यान पो हुआन को सीधे गेम में 21-13, 21-16 से हराया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फाइनल में एक तरफा जीत हासिल की। इस जोड़ी ने पहला गेम सिर्फ 15 मिनट में 21-11 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में कड़ी टक्कर भी देखने को मिली। ये गेम एक समय पर 5-5 की बराबरी पर भी पहुंच गया था और ब्रेक कर चीनी ताइपे की जोड़ी ने 11-10 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सात्विक चिराग की जोड़ी ने शानदार वापसी की और 21-17 से ये गेम अपने नाम किया।
और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां अमेरिका का कहना है कि उसने हैती से गैर आवश्यक दूतावास कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया है क्योंकि देश सामूहिक हिंसा की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में अपने मिशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। ये कदम इस सप्ताह हवाई अड्डे, पुलिस स्टेशनों और जेलों पर गिरोहों के हमले के बाद किया गया। ये गिरोह प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को हटाने पर जोर दे रहे हैं। देश में 3 दिवसीय आपातकाल को 1 महीने के लिए बढ़ा भी दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिकी दूतावास परिसर के पास और हवाई अड्डे के पास गिरोह की हिंसा बढ़ने के कारण विदेश विभाग को अतिरिक्त दूतावास कंपनियों के कर्मियों के प्रस्थान की व्यवस्था करने का निर्णय लेना पड़ा है, लेकिन दूतावास खुला रहेगा। और वहीं बेंगलुरु में इन दिनों गंभीर पानी के संकट से जूझ रहा है। शहर के तमाम इलाकों में पानी के इस्तेमाल के कई तरीकों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। वहीं कुछ जानकार इस साल बारिश की कमी को भी इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कई जानकार कह रहे हैं भूजल को बेतहाशा और बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल करने की इसकी बड़ी वजह बता रहे हैं। पानी संकट से रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही परेशानियों की वजह से भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गर्मी की दस्तक के साथ ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जल संकट गहराता जा रहा है। देश की आईटी राजधानी में लोग पानी की बूंद बूंद को भी मोहताज हो गए हैं। जल संकट भी ऐसा कि कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कई जगह पर पेयजल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। कार धोने, बागवानी, निर्माण, पानी के फव्वारे और सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पीने के पानी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई। नियम तोड़ने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। सरकार के इस आदेश से आम जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कुछ इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोचिंग सेंटर और स्कूल ऑनलाइन क्लास पर विचार कर रहे हैं। होटल और रेस्तरां चलाने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। पानी ड्रिंकिंग में चाहिए, होटल में वॉशिंग में चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। अगर जो कस्टमर खाना खाने के बाद वो पूरा वॉश करना है, उसको भी वजल के लिए वो जो चाहिए पानी बहुत जरूर है। अभी जो बोरवेल में पानी नहीं आ रहे है, सब होटल में अभी टैंकर के ऊपर हम डिपेंड हो गया। वो जो बोल दिया तो अभी 3 टैंकर के लिए हम अभी 3 से 4 टैंकर पर डे चाहिए। अभी जो 800 रुपए टैंकर अभी 1600 1700 ले रहे हैं। शहर की सड़कों पर दिन रात टैंकर दौड़ रहे हैं। निजी जल टैंकर सेवाओं का कहना है कि वे पानी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पानी के इन टैंकरों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। लोगों की स्थिति ऐसी है कि पानी की किल्लत को देखते हुए लोग इसका अधिक भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं। भारी जल संकट के बीच कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांड्या में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार के अनुसार राज्य के 136 तालुकों में से 123 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और 109 गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कर्नाटक सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए तालुक स्तर के नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। शहर में पानी की मांग को पूरा करने के लिए निजी टैंकरों और निजी बोरवेल को लेने की घोषणा की है। सरकार प्रति टैंकर पानी की दर तय करने पर भी विचार कर रही है। बेंगलुरु में जल संकट का सबसे बड़ा कारण पिछले साल कम बारिश होना है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से कावेरी नदी का जल स्तर गिर गया है। इस कमी का असर सिर्फ पीने के पानी पर ही नहीं पड़ता बल्कि सिंचाई पर भी पड़ रहा है। बारिश की कमी के कारण बेंगलुरु में बोरवेल सूख रहे हैं। कर्नाटक समेत दक्षिणी भारत के राज्यों में फरवरी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। 28 फरवरी तक कावेरी बेसिन के हरंगी, हेमवती, KRS और काबिनी जैसे जलाशयों में जलस्तर कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।